सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। तो आज हम 17वां अध्याय में आए हैं। तो सत्यानंद महाराज ने देखते हैं क्या अक्षर बनाया है 17 अध्याय से। हम देखते हैं ध्यान से थोड़ा। होगा, लेकिन ये ऐसी भागवत कथा आपको सुनने को नहीं मिलेगी। तो मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि जल्दी से जल्दी इसको शेयर करके अपने दोस्त रिश्तेदारों मेरा भी को, जो कथा जहाँ आपको भी कहीं नहीं सुनने को मतलब मिलेगी। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सब जगह आप कर सकते हैं। जान सकते हैं इंस्टाग्राम में मेरा भी सूची सेम कहते हैं सोनम जी प्रॉब्लम है। वहाँ पहुंच कर राजा परिषद ने देखा कि एक राजवेशधारी तो हाथ में डंडा लिए गाय और भेड़ के जो है इस तरह पीट रहा था जैसे अपने स्वामी ने। ये गाय और भेड़ कौन है? एक तो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी जो है वो गाय बनी है और धर्म है वो बैल बना है। इनकी सुधाई कर रहा है क्योंकि ये दोनों धर्म भी सुधर विरोधी है। एससी एसटी ओबीसी के लोग गुलाम बनाने का काम करता है, पृथ्वी को जलन है राज यहाँ पे की फिर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे शूद्र सबको कहा जा रहा है। आप मेरा पहला वाले वीडियो देखिए, इनकी इसमें तपाई मैंने कर बहुत अच्छे से पूरा समझा है कैसे आधा अधूरा पढ़ के बेवकूफ़ बनाता रहा था लोगों वो को। देखो शूद्र है। 22 श्लोक तक ही पढ़ा है। ये देखिए, देख रहे हैं ना, फोकस हो रहा है। हाँ देखिए, सिर्फ 22 श्लोक तक ही पढ़ा है इसने। देखिए आप, एक राजवेशधारी सूत्र हाथ में डंडा लिए दोनों को मार रहा था। धर्म के पर्दाफाश कर रहा था। का गलत था और पतिव्रत कर्मकांड का खंडन कर रहा होगा। चलिए, कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बेल एक पैर से खड़ा कांप रहा था। देखो, शूद्र के सामने धर्म कांपने लग जाता है। हाँ, शूद्र सबको कहा जा रहा है, पाखंड फैला रहा है। हमारा ज्योतिबा फुले का साहित्य पढ़ो, पेरियार को पढ़ो, अम्बेडकर को पढ़ो, पेरियार ललित यादव को पढ़ो, महाराजा सिंह भारती जाट को पढ़ो, है ना। तो इन लोगों ने ऐसा लिटरेचर लिखा कि धर्म कांपने लग जाता, कांपने लगता था। देखिए आप, वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बेल एक पैर से खड़ा कांप रहा था। शूद्र की ताड़ना से पीड़ित भयभीत होकर बलपूर्वक त्याग रहा था। शूद्र बड़ा खतरनाक होता है। शूद्र ताड़ितम, ये ताड़ना का मतलब मारना, पीटना, दबाना। लेकिन वहाँ जो रामचरित मानस में आया तो उसका हम अनुवाद बदल देते। सकल ताड़ना किया। देखिए, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। इतना नीच इंसान है ना, वो श्लोक समुद्र देव बोल रहे थे, वो श्लोक समुद्र देव बोल रहे थे, ठीक है। और तुलसीदास जी ने कितना बार, बहुत बार नारी कवि बहुत सुंदर सुंदर रिलेटेड वर्स दिया हुआ है, ठीक है। और ये तारण, और वो तारण का मतलब पुराने आचार्य आपको कॉमेंट्री देखेंगे तो तारण का मतलब वहाँ पे देखभाल करना होता है, तारना होता है, देखभाल करना होता है। और ताड़त का मतलब मारना होता है। लेकिन ये नीच इंसान ये ताड़त करके ट्रांसलेशन चेंज करने को बोला। हम अपने पुराने आचार्य का कमेंट्री दिखा देंगे तुमको। ताड़ना का मतलब देखना है, ताड़ना का मतलब वाच करना, अनुशासन में रखना स्त्री शूद्र को। देखिए, हम अपने आचार्य को कमेंट्री से दिखाते हैं। ताड़ना बहुत उल्लू बनाया है देश की जनता को, आगे भी बनाएंगे बेटा। तुम उल्लू बनने के लिए पैदा हुए हो, भारत की जनता 90%। ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं वापस, देखिए। तुम उल्लू बनने खुश होते हो, दान देते हो, दक्षिणा देते हो, प्रिय दबाते हो, नाचते हो, कूदते हो, औरतों में पहले सच बात बताएगा कैसे ब्रेन वॉश करता है। यहाँ पे शूद्र सबको कहा जा रहा है। देखिए, चलिए अभी क्लियर भी हो जाएगा। तो ये हुआ, एक तो स्वयं दूसरी पत्नी थी, दूसरा उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। अच्छा भाई पृथ्वी, अरे अब देखो राजा को गुस्सा आया, अरे तू कौन है बलवान होकर मेरे। देखिए क्या लिखा है, राजा सा बात कर परंतु कर्म से तो तू शूद्र जान पड़ता है। इसको पढ़ना चाहिए ये चीज़, लेकिन वो पढ़ भी देता है, लेकिन वो उसको इग्नोर मार देगा। राज्य में दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है तूने, नट की भांति वेश राजा कर रहा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। शूद्र है तू, समझ गए हम। देखिए, तो ये ऐसे ही है कि इसमें आपके स्त्री और किसी भी प्राणी के आँखों से शोक के आंसू मैंने नहीं देखे। तो यहाँ पे शूद्र सबको कहा जा रहा है कि कलयुग में चारों वर्ण शूद्र के हो जाएंगे, तो कलयुग के लोग ऐसे करेंगे। अभी देखिए और क्लियर होगा आपको ये। चलिए आगे क्या लिखा है, भागवत 164 श्रीमद् भागवत 17वां अध्याय में लिखा है, पुत्र अब आप शोक न करें, इस सूत्र से निर्भय होता है। गौ माता में दुष्ट को दंड देने वाला, और आप रोए नहीं, आपका कल्याण होगा। गौ माता को आसपास समझिए, इस सूत्र का राज हम खत्म कर देंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बिना आपत्ति काल क्या कहते हैं, बिना आपत्ति काल की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को शास्त्र अनुसार दंड देखते हुए धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजा का परम धर्म है। राजा का कर्तव्य है कि कोई स्त्री, कोई शूद्र या कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी अपनी जाति मर्यादा को तोड़े तो उसको जम के तपाए, मारे कूटे और उसको धार्मिक मर्यादा, धार्मिक अनुशासन, ब्रेन वॉश कर रहा है या जाति ऊंच नीच छुआछूत वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो ड्रेस खान पान व्यवस्था है उसमें उसकी मर्यादा में रखे। यही धर्म है बस। जात पात को मानो, ऊंच नीच को मानो, छुआछूत को मानो, अपनी औकात में रहो। तो मैंने आपको पिछले वीडियो देखिए, आपको धर्म बताया था, धर्म क्या है 17वां अध्याय। तो इसने पाखंड फैलाया, इसने 16वां श्लोक बहुत पाखंड फैला दिया इसने। देखिए, शौनक जी, वहाँ पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि राजवर्षी राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है
और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटा जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर पर हाँप रहा है और शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग रहा है। ठीक है। फिर धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को, अभी यहाँ पे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे भी ताड़ना है। तो ये आप ध्यान से देखिएगा कि वहाँ पे अवधी लैंग्वेज में ताड़ना है, उसका मतलब देखभाल ही होता है। ठीक है। उसमें भी हमारे आचार्य ने कमेंट्री दी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे आचार्य क्या कहते हैं। हमारे आचार्य ने कमेंट्री दिया है, बहुत सारा कमेंट्री दिया है। पुराना आचार्य को कमेंट्री मेन मैटर करता है। ठीक है। कमेंट्री में हमारे आचार्य क्या दे रहे हैं। फिर ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग रहा है। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वो गाय भी, देखिए धर्मोपयोगी दूध, घी और आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वो गाय भी बार बार शूद्र के पैरों को ठोकरे खाकर अत्यंत दीन हो रही है। यहाँ पे शूद्र सबको कहा जा रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रहा हूँ, देखिए क्लियर हो जाएगा। मेरा पिछले वाला देखिए, उसमें मैंने 16 चैप्टर को पूरा पढ़ा था। ठीक है। फिर एक तो स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरा उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। एक तो स्वयं ही दुबली पतली, दूसरा उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहे दे जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। देखिए, और परीक्षित जी क्या बोल रहे हैं कि अरे तू कौन है जो बलवान होकर मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को मार रहा है। तू राजा बन रहा है इसलिए मैं तेरे को मार रहा हूँ, ऐसा बोला क्या। ये देखिए ध्यान से पढ़िए, ये कैसे चेरी पिकिंग करते हैं, मेरे को बता। देख, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य में इन दुर्बल प्राणियों को मार रहा है। तूने नट की भांति वेश तो राजा का बना रखा, परंतु तू कर्म से तो तू शूद्र जान पड़ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कर्म से शूद्र जान पड़ता है। इसमें साफ साफ ये चीज़ जो वेरीफाई हो जाता है कि जो शूद्र होता है वो कर्म से वो हुआ है, और बल्कि जो कलयुग है उसमें चारों वर्ण शूद्र हो जाएंगे और वो धर्म के 4-3 पैर को काट देंगे। ये एनालॉगी दे के उदाहरण दिया गया है, और ये पाखंडित पढ़ता भी नहीं है ठीक से किसी चीज़ को। ठीक है। हमारे दादा अर्जुनों के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस निर्जन स्थान पर निरपराधों पर प्रहार करने वाले तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। देखिए, निर्जन स्थान पर अपराधों पर प्रहार करने पर तो अपराधी। देखिए, यह साफ साफ अगेन पता चला कि निरपराध पर प्रहार करने का पूरा नहीं पड़ेगा ये कभी। ठीक है, इसलिए उसको शूद्र कहा जा रहा है। उन्होंने धर्म से पूछा, फिर धर्म से पूछा। ये जो संवाद है ना, ये एनालॉगी देके समझाया जा रहा है कि कलयुग में 4 वर्ण के लोग सब कर्म से शूद्र हो जाएंगे, 4 वर्णों के लोग शूद्र हो जाएंगे और धर्म का पालन नहीं करेंगे। तो उन सबको बोला जा रहा है कि वो लोग कैसे गाय का 4 पैर काटेंगे और मूत्र निकल जाएगा गाय का। ये एनालॉगी देके समझाया जा रहा है। ठीक है, ये समझता नहीं किसी चीज़ को। कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर ना होने के कारण आप भी एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? अभी यह भूमंडल कुरुवंशीय नरपतियों की बाहुबली से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और कुछ भी प्राणी की आंसू से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखा। धेनुपुत्र, अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाए। गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया था कि मैं निरपराधों पर प्रहार करने पर तू अपराधी है, अतः वध के योग्य। निरपराध पर प्रहार कर रहा था, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त हो रही है। देखिए, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है ना कि जिस राजा के राज्य में शूद्रों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त हो रही है, ऐसा भी नहीं बोला गया है यहाँ पे। यहाँ पे साफ साफ बोला गया जिस राजा के राज्य में
दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य, परलोक नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे दुष्ट बोला गया, यहाँ पे शूद्र नहीं बोला गया। मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे बस इतना बोला गया कि आप शूद्रों से निर्भय ना हो। और क्यों, और यहाँ पे क्या कारण था कि निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करेगा, तू अपराधी है। ये पूरा पढ़ता भी नहीं, यहाँ पे एनालॉगी बताया जा रहा है, ठीक। अभी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये नहीं पढ़ा है नीच इंसान में, महानीच इंसान में। उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते। तो हम ये मानते हैं कि अब यहाँ पे ये कोई आक्षेप लगा सकता है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो यही बोलेंगे कि शूद्र को ही बोला जा रहा है। तुम अपने हिसाब से कैसे ये चीज़ मत अपना दे सकते हो कि राजा परीक्षित धर्म के सपोर्ट में थे, नहीं वो शूद्र राजा बनने जा रहा था इसलिए। तो इन नीच लोगों का आक्षेप हो सकता है। नीच लोगों के लिए मेरा ये देखिए, राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें और महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने, और यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, मार डालूंगा। यहाँ पे एनालॉगी दे के समझाया गया है कि सुदेव देखिए, कलयुग में जितने भी लोग हैं वो महादुष्ट हो जाएंगे। घोर कलयुग में लोग, सब लोग मतलब अवैध संग बनाते रह जाएंगे। घोर कलयुग लोग महादुष्ट हो जाएंगे, मांस मछली मदिरा पान करने में व्यस्त रहेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए उनको मारा नहीं, उनको छोड़ दिया। उनका उद्धार करने के लिए भागवतम सुनाया। सुखदेव गोस्वामी जी ने ये परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाया, और ये फिर भागवतम आ रहा है हमारे पास, ठीक है। कलिशांतरण उपनिषद, हरे नाम हरे नाम में केवल कलो नास्ते में नाते गतिरंदन था, ठीक है। मार डालूंगा। सुभिरंदन, आप तो चारों पैर वाले जीव है, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजा ने राज्य के कभी भी आपकी तरह दुखी ना हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है, ठीक है। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, कोई अभी भी बोल सकता है ना कि यहाँ पे शूद्रों के बारे में बात किया जा रहा है। परीक्षित महाराज मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे शूद्र इन जनरल होता है, शूद्र कर्म से है। यहाँ पे कलयुग में 4 जितने भी वर्णाश्रम है वो पतित होकर शूद्र हो जाएंगे। मैं इसके रेस्पेक्ट में कह रहा हूँ। यहाँ पे शूद्र इन जनरल बोला जा रहा है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर जाति का नहीं वर्णन किया जा रहा है। तब उन नीच लोगों के लिए ये है, जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वो कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वो चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना। खत्म, प्रोपेगेंडा तुम्हारा खत्म। पता चल गया कि परीक्षित महाराज देवता तक को भी नहीं छोड़ रहे। इससे साफ साफ पता चलता है कि परीक्षित महाराज क्या सच में शूद्रों के खिलाफ थे? क्या उन्होंने सच में इसलिए मारा कि शूद्र राजा बन रहा था? बिल्कुल नहीं। यह एनालॉगी देख के समझाया गया है कि कलयुग में 4 वर्ण के लोग शूद्र हो जाएंगे, और यहाँ पे जो शूद्र हैं, यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों को बोला जा रहा है। ऐसे एनालॉगी देख के समझाया है। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि मैं कलयुग के सारे लोगों को ख़त्म कर दूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। उनके लिए भागवतम सुना है। भागवतम बहुत स्टार्टिंग का अध्याय है। देखिए यहाँ पे अगर हम मान भी ले कि शूद्र इन जनरल वालों को बोला जा रहा है, तो देवता को भी बोल दिया, वो चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी याज बंधु से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। ये देखिए, मतलब ऐसे तो शूद्र को भी नहीं बोला, ये देखो देवता के लिए भी बोला। अब देवता तो कुछ भी हो सकता है, देखिए साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी याजू बन से विभूषित भुजा को काट डालूंगा, मतलब काट डालूंगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इसको पढ़ना चाहिए, नीच नहीं पड़ेगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को शास्त्र अनुसार दंड देते हुए आपके धर्म में स्थित लोगों पालन करना राजाओं का परम धर्म है। साफ साफ बताया गया राजा का धर्म। ऐसा नहीं है कि शूद्रों के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि शूद्र राजा बन रहा है तो उसको मारा जा रहा है। यहाँ पे जो कर्म शूद्र है उसको बोला जा रहा है, तू कर्म से तो तू शूद्र ही जान पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे एनालॉगी देके समझाया जा रहा है कि कलयुग में 4 वर्ण के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। कि किस प्रकार बैल रूपी धर्म के 3 पाँव को काट डालेंगे, यहाँ पे सबको बोला जा रहा है। तो ये समझता ही नहीं है एनालॉगी को नीच। लेकिन धर्म कह रहा है, पृथ्वी कह रही है। धर्म कौन है? धर्म पर्सनल किसी का सिग्निफिकेंस है? खुद देखिए, एनालॉगी से समझाया जा रहा है, पूरा एनालॉगी चल रहा है। धर्म ने कहा, राजन आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण
उनका सारथी और दूत आदि माना गया है। नरेंद्र शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे कलेशों का कारण उत्पन्न होता है। जो किसी भी प्रकार से द्वैत को नहीं स्वीकार करता, वह अपने आप को ही दुख का कारण बताता है। कोई प्रारब्ध को कारण बताता है, कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं ऐसा का निश्चय है कि ऐसा निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा दिया जा सकता है और ना ही वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, अब इसमें ऐसा कौन सा मत ठीक है, आपकी बुद्धि से विचार कर लीजिए। सुत जी, इसमें से कौन सा तर्क ठीक है, आप अपनी बुद्धि से विचार कर लीजिए। सुत जी, ऋषिकेश सौण जी, धर्म का ये प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उन्होंने कहा, अब देखिए, परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने के लिए ऋषभदेव आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप ऋषभ के रूप में स्वयं धर्म है। ऋषभ के रूप में आप स्वयं धर्म है, बस समझ गए ना लोग, आप ऋषभ के रूप में स्वयं धर्म है। आपने अपने को दुख देने वालों का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले जो नरकादि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं, अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे क्या आप शूद्र को बोला जा रहा है, यहाँ पे सब देखिए एनालॉजी से पता चल रहा है कि यहाँ पे 4 वर्णों को बोला जा रहा है और 4 वर्ण शूद्र के समान हो जाएंगे कलयुग में। मैं वही बोल रहा हूँ, एनालॉजी आप समझे। पिछला वीडियो देखिए, अगर ये वीडियो डायरेक्ट नहीं समझे कभी, तब पवित्रता, दया और सत्य। इस समय धर्म के अंश, गर्भ, आसक्ति और मध्य से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं और आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बच चुका है। उसी पर बल आप जी रहे हैं। असत्य की पुष्टि या अधर्म रूपी कलयुग उसने भी प्राप्त कर लेना चाहते हैं। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये इनके राशि सौंदर्य बिखरने वाले चरण चिन्हों के सर्वत्र उत्समयी हो गई। अब ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया, बिखरने वाले चरण चिन्हों के सर्वत्र उत्सव हो गई। अब ये उनसे बिछुड़ गई है। ये साध्वी अभग्नि के समान नेत्रों में जल भर के यह चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण दोही शूद्र मुझे भोगेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगेन शूद्र सबको ही बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए मैं और आगे पढ़ देता हूँ तो आपको क्लियरिटी आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो महारथी महाराज परीक्षित इस प्रकार धर्म और पृथ्वी का सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण से कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाया। कलयुग ताड़ गया कि आप मुझे यार ही मार डालना चाहते हो, अतः झटपट अपने राज सिंहासन उतार लेना। फिर अपने चरण चिन्हों में अपना सिर सूख गया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शनागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़ा देखा, देखिए कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा, देखिए कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा। मैं वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे जो बोल रहा है ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे, और यहाँ पे क्या परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल, शरणागत थे। उन्होंने जब शूद्र को अपने पैरों पर देखा, हैं, शूद्र को अपने पैरों पर देखा, कलयुग को अपने पैरों पर देखा। मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एनालॉजी से बताया जा रहा है कि कलयुग के 4 वर्ण के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है, ना कि एक जाति शूद्र को बोला जा रहा है। ये बहुत नीच इंसान है सत्य के दर्शन। उन्होंने अब कलयुग को अपने पाँव पे पड़े देखा तो कृपा करके मारा नहीं, अभी तो हंसते हंसते मुझसे कहा ये नीच इसको कभी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे शूद्र को अपने पैरों पर पड़ते पड़ते देखा, ऐसा बोला गया। कलयुग को अपने पैरों पर पड़ते पड़ते देखिए, क्योंकि सब कर्म से ही है। यहाँ पे शूद्र को नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे 4 वर्ण जो शूद्र के समान हो जाएगा, ब्राह्मण भी शूद्र के समान हो जाएगा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब शूद्र के समान हो जाएंगे, उन सबको बोला जा रहा है। ये कलयुग, अब कलयुग जनरल वर्ड है, यूज़ हो गया। मैं वही बोल रहा, एनालॉजी देके समझाया जा रहा है। उससे कहा, अभी तू हंसते हुए आप उसी से कहा, परीक्षित अब तू हाथ जोड़ कर शरण में आ गया है। अब अर्जुन ने यशस्वी वंश के उत्पन्न हुए किसी भी वीर तुझे भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है। देखिए, इसलिए मैं तुम्हें राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राज्यों में शरीर रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलक, दम, दूसरे पापों की बढ़ जाती। अतः अधर्म के साथ ही इस ब्रह्मावर्त से तू एक क्षण के लिए भी ना ठहर, क्योंकि वो धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि को जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते हैं। इस देश में भगवान हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है। वे यज्ञ करने वालों के कल्याण करते हैं।
वे सर्व आत्मा भगवान वायु के भांति समस्त चराचर जीवों में स्थित बाहर एकरस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित यह आज्ञा अनुसार कलयुग सिहर उठा, यमराज के समान मारने के लिए उद्यत। देखिए अब यहाँ पे कलयुग के बारे में बात हो रहा है। ये आज्ञा सुनकर शूद्र सिहर उठा, शूद्र लिखा है यहाँ पे, नीच बोलना है, कलयुग लिखा है यहाँ पे, सबके लिए बोला जा रहा है। वर्णाश्रम अगर आप वर्णाश्रम कर्म सही है, कर्म नहीं है वर्णाश्रम। परीक्षित की आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा, कलयुग सिहर उठ गया, शूद्र सिहर उठ गया, शूद्र लिखा है यहाँ पे। कलयुग में सारे लोग शूद्र के समान हो जाएंगे, इन जनरल सबको कहा जा रहा है। ये इंस्ट्रक्शन सबको के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि सब लोग का कर्म गंदा हो जाएगा, तमोगुणी लोग हो जाएंगे, तमो में भी तमोगुणी हो जाएंगे, इसलिए वो शूद्र के समान हो जाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे चारों वर्ण शूद्र के समान हो जाएंगे, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। देखिए मेरा बात यहाँ पे क्लियरिटी आ रहा है। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण दो ही शूद्र मुझे रोकेंगे। तो यहाँ पे कलयुग सिहर उठा और परीक्षित, यहाँ एनालॉजी देके समझाया जा रहा है, क्लियर कट दिख रहा है। परीक्षित से वह बोल पड़ा। कली ने कहा, सार्वभौम आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं विचार करता हूँ वहाँ देखता हूँ। ठीक है, अब कलयुग ने कहा, शूद्र ने कहा, ऐसा लिखा है। सार्वभौम आपकी आज्ञा से मैं जहाँ पे रहने का विचार करूँ वही देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए देखा। धार्मिक शिरोमणि आप ये स्थान बतलाए जहाँ पे मैं आके आज्ञा का पालन होकर देखी। आप भी आप ध्यान से देखिएगा, ये नीच सत्य का दर्शन, नीच है इंसान, बहुत नीच है, बहुत नीच। दिन रात नीच नीच करूँ तभी कम है इसके लिए। देख नीच, ये क्या लिखा है। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए हैं। शूद्र की प्रार्थना स्वीकार करके ऐसे लिखा है, बोलना साफ साफ यहाँ पे एनालॉजी देके समझाया जा रहा है कि कलयुग में चार वर्ण शूद्र के समान हो जाएंगे कर्म के अनुसार। उन सभी 4 वर्ण को बोला जा रहा है यहाँ पे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम सबको बोला जा रहा है यहाँ पे सबको बोला जा रहा है। ये नीच कभी नहीं बोलेगा इस चीज़ को। शूद्र की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए, द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा है। अगर शूद्र की प्रार्थना स्वीकार राजा परीक्षित ने उन्हें कुछ स्थान दिए, ब्राह्मणों की सेवा, वैश्यों की सेवा, क्षत्रिय की सेवा, तू राजा नहीं बन सकता, ऐसा बोला क्या। कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके पूरा पढ़ तो सत्य का दर्शन, कितना पाखंड फैलाएगा तू, पूरा पढ़। तेरा पाखंड इतना नीच है ना, तू क्या ही बोलूँ, तेरा नीचता दिखा दूंगा ना, तू अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा एक दिन। कलयुग अब तेरा एक भी वीडियो, हर एक वीडियो का खंडन होगा। मैं तेरे पीछे ही पड़ गया हूँ, मैं अब छोड़ूंगा नहीं तेरा पीछा, तेरे वीडियो से पैसा कमाऊँगा। देख कैसे कलयुग, पता मेरा मेन व्यू पैसा कमाना नहीं, इसका पाखंड दिखाना है। और ये बहुत बड़ा बीमारी भारत में फैल रहा है। हो सके मैं बीमारी को जड़ से ही मिटाने का कोशिश करूँगा। कलयुग की यह प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। देख द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग, साफ पता चल रहा है यहाँ पे कलयुग को इसलिए शूद्र कहा जा रहा है क्योंकि 4 वर्ण शूद्र के समान हो जाएंगे। 4 वर्णों को बोला जा रहा है यहाँ पे, इस स्थानों में एनालॉजी है, क्लियर हो रहा है यहाँ से, इसलिए यहाँ पे कहा गया है ब्राह्मण द्वि शूद्र। तो यहाँ पे तो क्यों नहीं कहा जा रहा है, अब यहाँ पे नहीं कहेगा कभी भी, आपको एक भी ऐसा नहीं देखिए। कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करें राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए, द्यूत, मद्यासन, स्त्री संग और हिंसा। इस स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसमें और भी स्थान मांगे। जब समर्थ परीक्षित ने रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थानों के झूठ, मद, काम, वैर और राजगुण। तो यहाँ पे लिखा शूद्र के कुछ स्थान हो गए। शूद्र के क्या क्या स्थान है, ब्राह्मण की सेवा करना, क्षत्रिय की सेवा करना, वैश्य की सेवा करना है, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, ऐसा बोल रहा है क्या। इस प्रकार देखिए कलयुग के ये है। परीक्षित ने ये 5 स्थानों में अधर्म का कारण कली उनकी आज्ञा का पालन करते हुए निवास करने लगा। कली शूद्र के सामान में है, इसका मतलब है कि 4 वर्ण के लोग, कली शूद्र का सामान है आया, इसका मतलब शूद्र कर्म से, तो कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। इस बात साफ लिखा गया। ठीक है। अगर ऐसा रहता है तो परीक्षित महाराज यहाँ पे तो कुछ और ही वर्णन चल रहा है। तो यहाँ पर साफ ये भी, दूसरा ये भी है कि यहाँ पे जो शूद्र है वो जो कलियुग के शूद्र के समान है। इसका मतलब ये है कि 4 वर्ण के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। और मैंने दिखाया भी था 12वां स्कंद में, कलयुग में 4 वर्ण के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। कलो शूद्र संभ्रवा, ये चीज़ लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक स्थान सुवर्ण, चाहिए। परीक्षित के दिए हुए उन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनके आज्ञा का पालन करता हुआ निवास स्थान करने लगा। इसलिए
देखिए लोग, देखिए परीक्षित के दिए हुए 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणकारी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। देखिए शूद्रों को इन 5 स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए, ना शूद्रों को ऐसा नहीं करना चाहिए, आत्म कल्याणकारी पुरुष। तो आप देख रहे हैं कि ये कलयुग के लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है। और वो जो शूद्र था, वो शूद्र जो कली रूप में शूद्र का मतलब ये है, आपको अभी क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि जो कलयुग है उसमें कभी भी संत, कभी किसी का सम्मान नहीं होगा, ब्राह्मण किसी का सम्मान नहीं होगा, 4 वर्ण के लोग शूद्र हो जाएंगे। इस रेस्पेक्ट में उसको शूद्र बोला जा रहा है। यहाँ पे शूद्र जनरल इंस्ट्रक्शन के रूप में सभी लोग शूद्र है कलयुग में। इसलिए आत्म कल्याणकारी पुरुष को इन 5 स्थानों को सेवन दिया। लेकिन नेता और धर्मोपदेश गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग कर देना चाहिए। राजा धार्मिक राजा प्रजा के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। देखिए गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वही महाराज परीक्षित इसी प्रकार अपने सिंहासन पर जिस पितामह महाराज युधिष्ठिर ने जाते समय उन्हें दिया था विराजमान है। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल के राज लक्ष्मी से शोभायमान है। अभिनंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन होकर यज्ञ करते हुए दीक्षित होंगे। देखिए तो यहाँ पे आपको कल्याण से पता चले, लास्ट में जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको एक भी लाइन शूद्र किसी भी वर्ण व्यवस्था का नहीं दिखेगा, क्योंकि साफ साफ है कि कलयुग में 4 वर्ण शूद्र हो जाएंगे। और वो जो कलियुग जो व्यक्ति था, कली जो शूद्र के रूप में आया था, वास्तव में वो ये चीज़ बताना चाह रहा है कि कलयुग में 4 वर्ण शूद्र के समान हो जाएगी। आपको क्लियर हो गया ना 16-17 अध्याय का निष्कर्ष। यहाँ पे किसी शूद्र का कोई दुश्मन नहीं है। यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण शूद्र के समान हो जाएंगे और उन सभी शूद्रों को बोला जा रहा है। और कली शूद्र के रूप में, क्योंकि कलयुग में सारे लोग शूद्र हो जाएंगे, इसलिए ऐसा बोला गया है। ये इसका भाव निकल रहा है। अगर आप 16-17 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो, ये पाखंडी पूरा नहीं पढ़ता, ये 16 अध्याय भी बोल दिया। यहाँ पे देवता के बारे में बात किया जा रहा है, आप खुद देखिए। और प्राणी का हिंसा हो रहा था उसके रिस्पेक्ट में हो रहा था। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, मेरा वीडियो देखिए ध्यान से। औकात नहीं बोला, बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को, आपत्ति काल में आप थोड़ी बहुत मर्यादा उल्लंघन कर सकते हो, तो विदेशी आक्रमण हो जाए, कुछ होता है, बाकी जब शांति हो जाती है अपनी औकात में आ जाओ। इसलिए अब कलयुग हो रहा है तो अब हम शूद्रों के खिलाफ ज्यादा नहीं बोल सकते, सृष्टि के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये दर्द हो जाओ। तो अब हम क्या करते हैं, हिंदू भाई सबको गले लगाएंगे, एक तरफ भाई करेंगे और दूसरी तरफ ओबीसी एससी के रोज फैसले देंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब ब्रेन वॉश कर रहा है, देखिए राजनीति का आरक्षण खत्म हो गया, 50% से ज्यादा आरक्षण होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के जितने भी लड़के प्रतिभाशाली है वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उसका रिजर्व को हमने क्या कर दिया, जनरल कर दिया, दर्जा है। और आर्थिक आधार पर हमने एक विशेष कैटेगरी बना ली, उधर से अपने भाई भतीजे को बढ़ते, इधर से जनरल का हक को शेयर दे। ओबीसी का जितने प्रतिभाशाली एससी एसटी का अपने वर्ग में बढ़ो और आगे जाके तुम्हारी औकात इतनी नहीं रखेंगे कि तुम अपने वर्ग में कॉम्पिटिशन, सारी नौकरियां खत्म, सब कुछ खत्म। चलिए आगे देखिए सज्जनों, प्रथम स्तर में लिखा है 17:161, जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, अपने आप को अपने दुख का कारण बताते हैं, जो कोई प्रारब्ध के कारण बताता है, तो कोई कर्म है, चलिए छोड़िए, इसके नीचे है कुछ। अब ये उनसे बिछड़ गई है, वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर क्या चिंता कर रही है। अच्छा, पृथ्वी माता का दर्द यहाँ तक चल रहा है। ये एक तरफ भाई करेंगे और दूसरी तरफ ओबीसी एससी एसटी के रोज फैसले देंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। आरक्षण खत्म होता है, आरक्षण खत्म होता है, राजनीति का आरक्षण खत्म हो गया, 50% से ज्यादा आरक्षण होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के जितने भी लड़के प्रतिभाशाली है वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उसका रिजर्व को हमने क्या कर दिया, जनरल कर दिया, दर्जा है। और आर्थिक आधार पर हमने एक विशेष कैटेगरी बना ली, उधर से अपने भाई भतीजे को बढ़ते, इधर से जनरल का हक को शेयर दे। ओबीसी का जितने प्रतिभाशाली एससी एसटी का अपने वर्ग में बढ़ो और आगे चलके तुम्हारी औकात इतनी नहीं रखेंगे कि तुम अपने वर्ग में कॉम्पिटिशन, सारी नौकरियां खत्म, सब कुछ खत्म। चलिए आगे देखिए सज्जनों, प्रथम स्तर में लिखा है 17:165, जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, अपने आप को अपने दुख का कारण बताते हैं, जो कोई प्रारब्ध के कारण बताता है, तो कोई कर्म है, चलिए छोड़िए, इसके नीचे है कुछ। अब ये उनसे बिछड़ गई है, वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर क्या चिंता कर रही है। अच्छा, पृथ्वी माता का दर्द यहाँ तक चल रहा है, ये गो माता, ठीक है, वो पार्ट पूरा इग्नोर कर दिया देवता वाला। ये उनकी राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सव नहीं हो गई। अब ये उनसे बिछड़ गई हैं, ये साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर क्या चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण। ठीक है, यहाँ पे शूद्र कर्म से बोला जा रहा है। ये मैंने पूरा वीडियो आप देख लीजिए, आप इसके आगे पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा। ये नेट चला गया है, एक मिनट।
एक मिनट। तो ये वाला है, अब राजा का स्वांग बन के ब्राह्मण तो शूद्र मुझे भोगेंगे। यहाँ पे सबको कहा जा रहा है, और यहाँ पे कर्म से तू शूद्र है, वो भी चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही ये चेरी पिकिंग करता रहेगा। मैंने पूरा वीडियो देखिए, अब ये देखिए कहाँ तक पड़ेगा। ऐसे ही है, बहुत गिरा हुआ आदमी है ये, बहुत गिरा हुआ आदमी है। गिर गया है पूरा, अब कितना गिरेगा ये। रुक जाइए, ये अभी शुरू हो जाएगा। उतार दिया था, ये उनकी राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण जन्मों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई। अब ये उनसे बिछड़ गई हैं। वे साध्वी अभागिन के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण साधुवाद धन्य। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन। साधुवाद धन्यवाद। सक्षम जाति अपने आप दंड देखते हुए धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। राजा का कर्तव्य है कि कोई स्त्री, कोई शूद्र को स्वीकार नहीं करते हुए छोड़ना। विदेश में जाना, विदेश के लोग खराब है, अनैतिक है भाई। कम इंग्लैंड में सर्वे करना, हमारे बच्चे चले जाए, चले जाए, नहीं जाना। चलिए, वो पृथ्वी माता को कितना दुख हो रहा है। अब ये उनसे बिछड़ गई, भगवान चले गए। शूद्रों को कंट्रोल करने के लिए भगवान आया था, तो कंट्रोल कर भगवान चले गए तो शूद्रों के भाव बढ़ गए। वे साध्वी अभागिन के समान नेत्रों में जल भरकर यहाँ चिंता कर रही है कि अब राजा का संग बनाकर ब्राह्मण द्रोही मुझ शूद्र मुझे भोगेंगे। ये शूद्र हमेशा विद्रोह करता है, क्रांति करता है, ये ब्राह्मण के खिलाफ विद्रोह करता है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ विद्रोह। अच्छा क्या है, शूद्र हमेशा विद्रोही क्यों होता है? सज्जनों, दुनिया में बहुत बड़ी बात यही है, जिनका अपमान होता है वो विद्रोह करते हैं। स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। और इसके आगे ये पढ़ता भी नहीं है कि यहाँ पे क्यों क्यों कहा जा रहा है। साफ साफ पता चलता है, पूरा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। जिनका अपमान होता है वो विद्रोह करते हैं, क्रांति करते हैं। चलिए 172 श्रीमद् भागवत। कलयुग के आने पर तो देखो सब क्या क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये जो भागवत है ये शूद्र का विरोध करता है। देखिए अब ये नीच, दुष्ट, नीच इंसान, महानीच 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 इंसान कूद गया यहाँ पे। मैंने बोला था ना, ये महानीच महानीच इंसान, महानीच, कितना महानीच बोलो, महानीच। ये पढ़ेगा ही नहीं, महानीच महानीच महानीच। महारथी परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी को शांति ने दी। यहाँ पे साफ साफ पूरा कॉन्टेम्प कली शूद्र ने कहा, शूद्र ने कहा। हाँ, कलयुग में चारों वर्ण शूद्र के समान हो जाएंगे। साफ साफ कैसे एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। ये महानीच इंसान ये सब नहीं पड़ेगा, ये देवता वाला बाद में नहीं पड़ा महानीच इंसान। मेरा हाथ पैर काट के रख देना चाहिए। गुस्सा भी आता है इतना, मतलब लोगों को ब्रेन वॉश इस तरीके से बोलना नहीं चाहता। बोलने में किसी को अच्छा भी नहीं लगता मुझे, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, भगवान के प्यारे भक्त पांडवों को महापारायण की इस पवित्र परम और मंगलदायी कथा जो सुनता है, श्रद्धा सुनता है, वो निश्चय भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ पे सबके लिए बोला जा रहा है। और ये कथा है 15 अध्याय से पहले का है। तो इतना सुंदर तरीके से सब बताया जा रहा है, ठीक है। ये नहीं बताएगा कभी भी आपको ये सब चीज़ें, ये इसी पाखंड पे पाखंड फैलाता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही पाखंड फैलाने के लिए पैदा हुआ है ये, इसी का ही काम, इसका पैदा होने का कारण ही यही है। फिर मैं आपको ये वाला भारत भी दिखा देना चाहता था, दिखा रहा हूँ, मिल नहीं रहा है यार यहाँ पे। अभी देखिए इसमें भी वो 18 में भी चेरी पिकिंग करेगा। देखिए कितना सुंदर तरीके से बताया जा रहा है।
आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। देखिए साफ साफ पता चल जाएगा किसके कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है ये पूरा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे। तो मैं पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, एक बहुत सुंदर वर्ड्स है लेकिन नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है, पढ़ सकते हैं एवं ममता अहंकार ये सब। फिर ठीक है, 16वां अध्याय, 17वां अध्याय, 18वां अध्याय में भी इसने पाकड़ फैला दिया। ठीक है, क्या पहले इसको पढ़ने दीजिए। छतरी को भी जम के दबाती, छतरी का पूरी तरह अपमान करती है। ये लिखी छतरियों को वोट बनाने के लिए, उनको ब्राह्मणों का डर बताने के लिए। एक बार क्या हुआ था कि समीक नाम का मुनि था, वो जंगल में बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे। बाल बच्चे दार थे, बच्चा कहीं औरत कहीं जंगल में गई हुई है, बच्चा भी कहीं दोस्तों के साथ खेल रहा कूद रहा हो। अब ये राजा परीक्षित जो थे, अर्जुन जी के पोते, ये कहीं जंगल में गए अकेले शिकार खेलने, थके हारे थे, इनको पानी वानी पूछा, इसको गुस्सा आ गया, इसके गले में क्या है, एक सांप डाल दिया उसने मरा हुआ। फिर भी उसकी आंख नहीं खुली साहब, वो ये चला गया। उसके बच्चों को खेल खेल में पता चला, किसी ने में से पूछा कभी तुम्हारा जो पिताजी है उसके गले में तो वो सांप डाल दिया। तब इस पाखंडी का किसी कथा छतरी ने, सुनिए। किसी राजा ने मैं एक चीज़ ढूंढ निकले हुआ लेती दूर से किसी, अरे इतने में तो देखो सुनिए आप इसका। वो एक छोटा सा बच्चा था 10-12 साल का, वो इतना नाराज हुआ और वहीं से श्राप दे दिया उसने। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था, वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा। अगर छत्री लोग मेरे सुन रहे हैं, नकली ठाकुर या असली ठाकुर, तो एक बार जरूर थोड़ा सा इस बात को ध्यान दे, थोड़ा वो स्वाभिमान आपका लोगों को जाग जाग के साथ मेरा प्रवचन देना सार्थक रहेगा। तो क्या कहने लगा वो? वह इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्चिष्ट भोजी कौवों के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे। ये जो छत्री लोग हैं, ये छत्री, ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्चिष्ट भोजी कौवों के समान, ये झूठन खाने वाले कौवों के समान, ये संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजों पर पहरा देने वाले कुत्तों के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। वर्ड्स भी नहीं मिल रहा मुझे। देखो छोटे से बच्चों को गुस्सा आया और ठाकुरों की क्या मतलब वो बता रहा है, क्षत्रियों के बारे में क्या बोल रहा है। ब्राह्मणों के दास होकर भी, अरे तुम ब्राह्मणों के दास हो यार, अपने आप को समझते क्या हो? मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्राह्मण देवता कह रहा है, देवता का छोटा सा बच्चा कह रहा है 10-12 साल। ब्राह्मणों के दास होकर के भी, ब्राह्मणों के गुलाम हो, ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। दरवाजे में जैसे कुत्ता होता है, इसी प्रकार ब्राह्मण का छत्री जो है कुत्ते के समान सेवक है, ऐसा संकेत है। देखिए क्या आगे और स्पष्ट करा उसने। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। ब्राह्मणों ने बाउंड्री बनाई, यानी ब्राह्मण बीच में है, आसपास क्षत्रियों की अब देखते रहिए इसको। ब्राह्मणवाद पर जब भी हमला होगा तो क्या करेगा? ये पूरा रीड करके ब्राह्मण इसको सेंटर में खत्म कर रहेगा, दूंगा इसको। यानी ब्राह्मणवाद सेंटर में रहेगा, आसपास क्षत्रियों की सेना रहेगी, उसके आगे बनियों की सेना रहेगी, उसके आगे ओबीसी सेना रहेगी। जैसे शूद्र तो बेचारा इतना मानसिक गुलाम है, आज ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते तो सबसे पहले ये जो सोदिया, गुर्जर, डांगी, यादव, जाट और ये ओबीसी की सक्षम जातियां अपने आप को क्षत्रिय और बनिया मानने लगी कई जगह। और ओबीसी की जो अक्षम जातियां हैं, नई, कुमार, धोबी, दर्जी, तेली, तंबोली, सितार, लोहार, इनको भी बहुत जम के बुरा लगता। ये भी तलवार लेके घूमते हैं। तो लिखा है क्या सज्जनों? ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक जगह लिखा है कि ये ब्राह्मण की पुलिस है, ओबीसी की पुलिस है, ये SC ST को जोड़ती है। गाँव में कई मुसलमान से लड़ती है, शहरों में मुसलमान से लड़ती है, गाँव में SC ST को जोड़ती है। ये ब्राह्मण की पुलिस है ओबीसी। तो क्षत्रिय ये सेना है ब्राह्मण की। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करना चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। जिस प्रकार कुत्ते घर में घुसकर के बर्तनों में खाना नहीं खा सकते, उसी प्रकार द्वार पर रहकर ही क्षत्रिय को रक्षा करना चाहिए। ब्राह्मण की रखवाली करना है, द्वार पे चौकीदार हो तुम। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। कितना घोर अपमान है सज्जनों।
एक छोटा सा बच्चा जरा सा उसने करा था, 7 दिन बाद यही सांप जो मेरे बाप का तूने अपमान किया कोई तेरे को काटेगा। 7 दिन में ये कथा सुनाई गई और उसको काटा गया और वो मर गया। अरे भाई इतना सारा तुम्हारे शराब था तो इतने सारे ब्राह्मणों को तस्वीर से बताया गया, हमारे भाई भतीजों को सुंदर सुंदर औरतों के साथ बलात्कार किया गया, रखेली बनाई गई, महमूद गजनवी ने, कोई ने, औरंगजेब ने, सबने अत्याचार किया। नीच 1200 इंसान के कूद गया वापस, घर में घुसकर स्वामी की बर्तनों कूद में कूद खाने के का मर उसने जाएगा एक दिन, उसका लग नाम रहा है टूटे, मुझे, घर में कूद घुसकर कूद के बर्तनों में खाने मरेगा का ये। उसी प्रकार देखिए वहां चरित्र पर में नहीं कूद करनी गया। रक्षा करना चाहिए ब्राह्मण की रखवाली करना है वहां पे चौकीदार हो तुम। घर अरे नीचे साफ साफ लिखा है, कुलंगर परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके। अभी देखिए आगे पढ़ूंगा में मैं। घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। कितना घोर अपमान से सुनो। एक छोटा सा बच्चा जरा सा उसने कहा 7 दिन बाद यही सांप जो मेरे बाप का तूने अपमान किया कोई तेरे को काट देगा। 7 दिन में ये कथा वो नीच इंसान फिर द्वितीय स्कंद में नीच आदमी सुनाई चला गई। गया। वो नीच इंसान फिर द्वितीय स्कंद में चला गया। देखिए बहुत टाइम पाखंड फैला दिया। 18 अध्याय मैं पूरा ही पढ़ के इसका खंडन कर दूंगा, एक ही पूरा पढ़ूंगा, एक ध्वस्त। देखिए सुध जी, अद्भुत कर्म भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी नहीं मरे। ताकि कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी नहीं मरे। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, ठीक है। जिस प्रकार ब्राह्मण अपने शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाशक के ये महान भाई से भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपने चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था। उन्होंने साथ ही आसक्ति छोड़ दी। गंगा तट पर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का उपदेश देकर किया। इस प्रकार भगवान के रूप में को जानकर अपनी शरीर का त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा को सुनते रहते हैं, उस समय कथा मृत का पान करते रहते हैं और इन सब के साधनों का चरण कमलों का स्मरण करते हैं। अच्छा ये सब बताया जा रहा है। जो मेन में संवाद पढ़ना चाहता हूँ, ये मैं पढ़ना चाहता हूँ। सूरवीर धीरवीर पुरुषों के लिए मनुष्य के वश में यहाँ पर त्याग। फिर आप लोग को कहना ऐसे युक्ति में पवित्र सुना है। अच्छा ठीक है। ऋषियों ने कहा, सौभाग्य सुत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते, और यज्ञ करते करते धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया, फिर भी हम लोग कर्म का कोई विश्वास नहीं। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर पिलाकर हमें तृप्त कराया। भगवत प्रेमी भक्तों, अच्छा इसमें नहीं है क्या, कहाँ पे था वो? कौन सा अध्याय पढ़ रहा था ये? अच्छा हाँ ये वाला ही था। अच्छा ये तो बहुत आगे का है। ये विलोम जाति से उत्पन्न महात्मा सेवा करने के कारण आज जन्म मेरा सफल हो गया। देखिए सुखदेव गोस्वामी विलोम जाति में उत्पन्न होके महात्माओं के सत्संग में, देखिए महात्माओं के सत्संग में ये करने, और देखिए वो मतलब ये कर रहे हैं, देखिए विलोम जाति में होकर बस उन्होंने महात्माओं का सत्संग किया, उनका जन्म सफल हो गया। और देखिए वो मतलब सुखदेव गोस्वामी जी तो भागवतम में ये पढ़ बोल रहे हैं। बताइए मतलब मुंह पे थप्पड़ पड़ता है मतलब लोगों के जो बदनाम करते। देखिए अच्छा ये वाला नहीं, ये तो उनका भगवान के बारे में बताया जा रहा है। सब आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ना चाहते हैं तो। मैं एक दिन, हाँ ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से शुरू। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए। हारिणी के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और ज़ोर से भूख लगने लगी। देखिए शिकार करने के, मैं इसको अच्छे से पिछली वीडियो में समझा दिया, आप मेरा ये देखिए, कुछ हो तो मैं वापस इसमें आऊँगा। जब तक कहीं कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास ही के एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहाँ आंखें बंद करके शांत, देखिए बहुत भूख और प्यास लगा था उनको, ये नहीं पड़ेगा सब। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गया। उन्होंने देखा कि आंखें बंद कर शांत भाव से वहाँ आंखें बंद कर शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठ गए।
एक मुनि आसन पर बैठ गए, ठीक है। और देखिए अब मुनि का स्थिति पहले देखिए, मुनि कौन सी स्थिति में थे। और पहली बात, सूत जी को बहुत प्यास और भूख लग रहा था, तो ऋषि के आश्रम में गए। तो उन्होंने देखा जो ऋषि है वो इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से संसार से ऊपर उठ गए थे। फिर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति दोनों अवस्था से रहित निर्विकार ब्रह्म सर्वतुरीय पदार्थ में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण में चर्म से ढका हुआ था। देखिए इस अवस्था में थे, महान अवस्था इसको बोलते हैं। आप जैसे जैसे आप 6वां अध्याय पढ़ेंगे ध्यान योग भगवद गीता, आपको समझ आएगा कितना टफ है ये सब। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि राजा को यहाँ बैठने का यहाँ पे था, राजा को यहाँ बैठने के लिए तिनके का आसन भी नहीं मिला। किसी ने उन्हें भूमि पर बैठने को कहा। अर्ध्य और आदर भरी मीठी बातें तो कहीं से मिलती। तब अपने आप को अपमानित सा मानकर उन्होंने क्रोध में वश क्या किया, सौनक जी के भूख प्यास से छटपट रहे थे, इसलिए एकाएक उन्होंने ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या क्रोध हो गया। और उनके जीवन में इस प्रकार वो पहला ही अवसर था। देखिए उनको ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या क्रोध हुआ। अब देखिए वहाँ से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष से नोक से मेरा सांप निकाल दिया। वो नीच इंसान, महानीच इंसान यहाँ से पढ़ते, नोक से मेरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले गए। उनके मन में यह बात आई कि उन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे सो क्या। वास्तव में उन्होंने अपनी सारी इंद्र विषयों का निरोध कर लिया था, अथवा उन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन। यो सोच इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रचा। उन शमी के मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था, वो ऋषि कुमार के साथ पास ही खेलता था। फिर ये सब पढ़ता है, जब उस दिन बालक को सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, तब वे इस प्रहार करने लगा, हे नरपति कहलाने वाले लोग, उच्च भोजन कौआ के समान संड मूसन, ये वो नीच महानीच ये पढ़ रहा है कि समान संड मूसन होकर कितना अन्याय लोग हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पहरा देने के लिए कुत्ते के समान अपने स्वामी का भी तिरस्कार करते हो। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया, उन्होंने द्वार पर रख के रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामियों के बर्तनों को खाने का कोई अधिकार नहीं। वो नीच 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 महानीच इंसान ये बताता है। फिर अतएव उन्मार्ग गर्मियों के शासक भगवान श्री कृष्ण परम धाम पधारे जाने पर मर्यादा तोड़ने में आज भी मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों को इस प्रकार कहकर, अब देखिए अब ये नहीं पड़ता, क्रोध आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशी के नदी से जल से आचमन करके अपनी वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगर परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके अपने मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। देखिए इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर गया और वह पिता के गले में सांप देखकर बड़ा दुख हुआ और वो दाढ़ मारकर रोने लग गया। विप्रवर सौनक जी शमिक मुनि ने अपने पुत्र को रोना चिल्ला देख सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा। उसने फेंक कर उसने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा अपकार किया है। आपने इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हल कह दिया। फिर ब्रह्म में लीन हुए ऋषि, ब्रह्मर्षि जो ब्रह्म को जान गए थे, ब्रह्म का अनुभूति हो गया था जिनको, ब्रह्मर्षि शमिक ने राजा की शपथ साथ सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि से परीक्षित सांप के योग्य नहीं थे। देखिए वो नहीं बोलेगा ये सब, अहो मूर्ख बालक, तूने बहुत बड़ा पाप किया, ये नहीं बोलेगा। देखिए उसके पिताजी अपने बेटे को क्या बोल रहे हैं, देख नीच सत्य का दर्शन, देख नीच, तू तो प्रोपागेंडा फैला के तरफ के मरेगा लास्ट में, तू प्रोपागेंडा फैलाएगा तरफ के मरेगा लास्ट में, तू ये सब तो पढ़ेगा नहीं क्या लिखा है, देख नीच। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया, खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती से तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया, तेरी बुद्धि अभी कच्ची है, तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए।
क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस प्रकार राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देते, उसी समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षणों में लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले लोग जो पाप करेंगे, उस समय हमारे कोई संबंध न होने पर भी हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के ना रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और आपस में मार पीट गाली गलौज करते हैं। साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूटी जाती है। वो नीच इंसान माले गनीमत भी बोल रहा था, जीप काट के फेंक देना चाहिए इस नीच इंसान को। माले गनीमत चिल्ला रहा था ना, दिखाऊंगा तेरे को, माले गनीमत नीच आदमी। रुक ना, एक वीडियो में पता नहीं कौन सा वीडियो में माले गनीमत चिल्ला रहा था, ढूंढ के मैं खंडन करूंगा। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमाचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। देखिए, आर्य लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्ते और बंदरों के समान वर्णशंकर हो जाते हैं। देखिए, सम्राट परीक्षित बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर थे। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए और भगवान के प्यारे भक्त थे। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे साप के योग्य कदापि नहीं है। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक का राजा का अपराध किया। सर्वात्मा भगवान कृपा करके उसे क्षमा करे। भगवान ने भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए गए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शमी को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो कोई अपमान किया था उसका उन्होंने ध्यान नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है। जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख द्वंद्वों में डाल देते, तब वे प्रायः हर्षित या व्यवित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों के सर्वथा से परे है। वही बोल रहा हूँ, सत्य का दर्शन, भक्ति, सूक्ष्म शरीर, आत्मा को जानना, आत्मा का स्वरूप को जान लेना होता है, वो गुणों से सर्वथा परे है। नीचे सत्य का दर्शन देख, तूने कितना भयानक चिरपिकिंग किया, इतना भयानक चिरपिकिंग किया इस नीच ने। ये इसको साफ साफ अहो मूर्ख बालक, हाँ तो वो नहीं दिखाई दिया, ये सब पढ़ नहीं पा रहा अंधा इंसान। अहो मूर्ख बालक, उसको मूर्ख भी बोला जा रहा है। मतलब इतना नीच, इतना तू गिर गया है नीच, यही कर करके तरफ तरफ तुम मरेगा एक दिन। सत्य के दर्शन तरफ तरफ की तुम मरेगा। बोलना नहीं चाहिए, मैं वापस अपने शब्द को वापस लेता हूँ, लेकिन तुम इतना चेरी पिकिंग करके लोगों को बेला फुसला रहे हो, तुमको शर्म आना चाहिए, तुमको पीछे नहीं छोड़ूंगा। तो 35 मिनट में मुझे कितना मेहनत करना पड़ रहा है, मना नहीं करते इसको वीडियो बनाना पड़ेगा। काटा गया और वो मर गया। अरे भाई, इतना थारा तुम्हारे शराब था तो इतने सारे ब्राह्मणों को तस्वीर से बताया गया, हमारे भाई भतीजों को सुंदर सुंदर औरतों के साथ बलात्कार किया गया, अकेले बनाई गई। महमूद गजनवी ने, टूरी ने, औरंगजेब ने, सबने अत्याचार किया। 1206 से लेकर 1857 तक दिल्ली में 1 ईरानियों, तुर्कों, मुगलों, फ्रांसीसियों, इन सबका विदेशियों का हमें दुआ दुआ के मारा गया पानीपत के मैदान में। तो तुम्हारा शराब कहाँ गया था यार? इसको शराब दे दिया तुमने राजा परीक्षित को, छोटे से बच्चे ने शराब दे दिया। अब देखिए आगे, यहाँ बुद्ध का भी अपमान है। ये अवतार क्यों होते हैं? ये अवतार भारत में होते हैं, भारत की जनता को उल्लू बनाने के लिए, भारत की जनता को मारने कूटने के लिए, भारत की जनता को और वर्ण व्यवस्था का, जात पात का, ऊंच नीच का, छुआछूत का गुलाम बनाने के लिए भगवान का काम है। बुद्ध की ओम तुम्हें बुद्ध को बदनाम किया गया। इसका मतलब बुद्ध के बाद की किताब ये भागवत में 10वीं शताब्दी में लिखी। ये फालतू बातें कर रहे देवताओं के शत्रु देव भी क्या लिखा है, आप अधिक शेयर कर दीजिए। इनका महाभारत पाली 4 शताब्दी से पहले नहीं मिलता, उसी में रो फूट रहे हैं। इनका जितना भी अवलोकित इस पर सब विष्णु से चुराया हुआ है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। सनातन समीक्षा चैनल देखा अधिक शेयर कर दीजिए साथियों, ताकि वो लोग हो जाए। क्या लिखा है, देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर, देखिए, ठीक है। मैं इसको ये भी सुना देना चाहता हूँ। देखिए, ये मैं ही हूँ, लेकिन मुझे श्लोक नहीं मिला था, मैंने क्या किया, मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, वो ब्राह्मण, ये ब्राह्मण को बोला जा रहा है, जो ब्राह्मण अपने पांडित्य का अभिमान करके व्यर्थ के तर्कों का आश्रय लेकर वेदों की निंदा करता है, आनविक्षी की निरर्थक तर्क विद्या में अनुराग रखता है, सब पुरुषों की सभा में कोरी तर्क की भांति कहकर विजय पाता है, शास्त्र अनुकूल युक्तियों का प्रतिपादन नहीं करता, प्रयोग करता है, जो सब पर संदेह करता है, जो बालकों और मूर्ख सा व्यवहार करता है, वचन बोलता है और ब्राह्मणों के प्रति सदा, और ये अच्छे ब्राह्मणों के प्रति सदा सत्कार, अमर्यादित वचन का प्रयोग करते। देखिए, ब्राह्मणों के प्रति जो अमर्यादित वचनों का प्रयोग करता है, मतलब ब्राह्मण से लड़ाई नहीं करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, वो ब्राह्मण तर्क जो घमंड रखता है सबके प्रति, वेदों की निंदा करता है, वो ब्राह्मण जो बालकों और मूर्ख सा व्यवहार करता है, कटु वचन बोलते हैं। देखिए, ब्राह्मण को भी बोला जा रहा है। ऐसा मनुष्य को अस्पृश्य माना चाहिए। विद्वान पुरुषों ने ऐसे पुरुष को कुत्ता माना है। मतलब देखिए, यहाँ ब्राह्मण को कुत्ता बोल दिया। ये नहीं पढ़ेंगे, वो कभी ये सब नहीं पढ़ेंगे, लोगों को कभी ये सब पढ़ के नहीं बोलेंगे। ये जो ब्राह्मण अपने पांडित्य का अभिमान करके, देखिए, पांडित्य का अभिमान करके
ये बोलते हैं कि वो ब्राह्मण अपने पांडित्य को खूब अभिमानी लोग होते थे, उनको खूब ही अभिमानी बताए गए थे करके व्यर्थ के तर्क का आश्रय लेकर वेदों की निंदा करते थे। अनविक्षिकी निरर्थक तर्क विद्या के अनुराग रखता था। देख रहे हैं ना सत्पुरुषों पांडित्य की का सभा अभिमान। में कोरी तर्क की भांति का कर विजय पाता था। शास्त्र अनुकूल व्यक्तियों का प्रतिपादन नहीं कर, देखिए शास्त्र अनुकूल व्यक्तियों का प्रतिपादन नहीं करता था। देखिए देखिए पढ़ना चाहिए। फिर जोर जोर से हल्ला मचाता है, ब्राह्मणों के प्रति सदा अतिवाद का प्रयोग करता है, जो सब पर संदेह करता है, जो बालक मूर्खों सा व्यवहार करता है, कटु वचन बोलता है। देखिए ब्राह्मण को भी कटु वचन बोलने से मना किया गया। ऐसे मनुष्यों को अस्पृश्य माना गया। देखिए ऐसे लोगों को अस्पृश्य माना गया है। ये नहीं बोलेंगे, ये कभी नहीं बोलेंगे। वो विद्वान पुरुष ने ऐसे पुरुष को कुत्ता माना है। ये देखो ये ब्राह्मण कुत्ता माना है, कुत्ता बोल दिया। इतना तो मतलब इंसल्ट। अगर शूद्र भी अगर कोई इतना गलती करे ना, शूद्र को भी ऐसा नहीं बोला जाता। तो आपने वो सुन लिया, ठीक है। तो उसको वो श्लोक है महाभारत का, रेफरेंस उसी में दिया है। अगर इंटरेस्ट है सत्य का दर्शन तो देख ले। तो आपने देख लिया ना इसका असलियत, कितना भयानक चिरी पिकिंग कर दिया था। ये ऐसे ही कर करके मरेगा एक दिन। फिर अबे कहाँ पे उल्टी करेगा पता नहीं यार। ये तो विष्णु पुराण का है, पता नहीं कहाँ पे इसने ना बहुत पाखंड फैला दिया इसने। देखते हैं कहाँ पे इसने। अच्छा इसने यहाँ सी ना, मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगे, तो भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में मनुष्य उपधर्मों का उपदेश करने लगे। देखो कितनी नफरत है। मैं मानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने संसार का सर्वोच्च ज्ञान। तो मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। मैं रेफरेंस एक बार ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे रेफरेंस था। ये बारीक खंडन होगा, बारीक एक एक वर्ड नहीं, कई का नहीं छोड़ूंगा इसको, बारीक खंडन। धीरे धीरे वीडियो मेरा बनाने का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। ये जैसे जैसे मेरा परीक्षा आएगा तो पढ़ाई करना है मुझे। ठीक है, इसने बहुत भयानक खतरनाक तरीके से पाखंड फैला दिया इसने। देख रहा हूँ मैं कौन सा अध्याय में ये जा रहा है। ये द्वादश खंड सब तो साला दिखाता भी नहीं है ना रेफरेंस में। सॉरी, ये रेफरेंस में नहीं दिखाता ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। कब तक मैं पागल जैसे ढूंढता रहूँगा। तैतीसवां ये वाला, फिर ये वाला कौन सा में था, फिर ये वाला कौन सा में था यार, जब तक मुझे भर से ज़्यादा पहला स्कंद में ही था गई। यहाँ पे भी लिखा है। तब तक आप मेरा ऐसे वीडियो देखते रहे, तब तक सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। इसका सेकंड पार्ट भी मैं थर्ड पार्ट लेकर आऊँगा। पाखंड फैला दिया, लेकिन मुझे कितना लंबा लंबा वीडियो बनाना पड़ता है। हरे कृष्णा राधे।